अध्याय 6वां। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हे परम मंगल चक्रधर, तेरी कृपा होने पर अशुभ सारे होते दूर। यह है अनुभव संतों का, रक्षो आपका बड़प्पन, मुझे संभालिए नारायण। शरण आया आपके चरण, कृपया उपेक्षा ना करे। मैं हूँ हीन पतित, रखिए आपके कृपा की प्रीत। यह ग्रंथ लिखने लीलामृत, मुझे बुद्धि दे प्रभु। बड़ों का बड़प्पन जैसे, नहीं छोटों को बिन वैसे। पतितों के बिन परमेश्वर का कैसे जय जयकार हो। प्रभु जैसे कुबेर को क्षण में धनपति किया उसको, वैसे ही रघुराय मुझको शब्दपति बनाइए। आपकी कृपा से मिले शब्द धन, करता जाऊं मैं लेखन। यह लीलामृत ग्रंथ वाचन, कहे दास नरेंद्र। 5वें अध्याय में किया कथन, दक्ष का किया गर्वहरण। गोपाल बालक की श्रद्धा के कारण शिव पार्वती प्रसन्न हुए। इस अध्याय की कथा देवी पुराण से राजा परीक्षित को शाप मिलने से, तक्षक नाग के डसने से मृत्यु उसकी हुई। राजा परीक्षित की पृष्ठभूमि अगर देखे थोड़ा पीछे जाकर, नाते रिश्तों का पता लगाकर तब समझ पाएंगे। सुभद्रा थी बहन श्री कृष्ण की, पत्नी पांडवों में अर्जुन की। संतान सुभद्रा और अर्जुन की अभिमन्यु नामक। अभिमन्यु और पत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक पुत्र उनको अभिमन्यु प्राप्त हुए वीरगति को चक्रव्यूह में। कौरव पांडव युद्ध समाप्ति पर परीक्षित और पांडव बचे वहां पर। श्री कृष्ण ने अवतार कार्य संपन्न कर द्वापर युग का अंत किया। 36 वर्षीय परीक्षित नर पांडवों ने बैठाया सिंहासन पर। फिर युधिष्ठिर गए निकल कर आत्मोद्धार हेतु। पांडवों ने किया हिमालय गमन, परीक्षित करे राज्यभार वहन। कलयुग का आगमन हो चुका था। हिमालय पहुंचने पर सभी ने प्राण त्यागा वहां पर। अकेले गए युधिष्ठिर स्वर्गलोक को। इधर परीक्षित की बारी आई, हस्तिनापुर की बागडोर हाथों में आई। अत्यंत धर्मानुयायी राजा हुआ। अनेक वर्ष राज्य किया, प्रजा को सारी सुखी किया। सुख शांति स्थापित किया सारे राज्य में। एक दिन राजा गए आखेट को, अत्यंत खोजने के पश्चात उनको कोई न मिला। शिकार करने को बहुत थक गए। गर्म था वातावरण, व्याकुल हुए प्यास के कारण। आवश्यक था तृष्णा निवारण पानी पीकर। भटकते पहुंचे आश्रम के सामने, भीतर पहुंचे पानी ही मांगने। ऋषि से लगे याचना करने, प्रत्युत्तर न मिला। राजा हुआ अत्यंत व्याकुल, आवश्यक था मिलना जल। प्यास से होकर बेकल क्रोधित हुआ शमिक ऋषि। ऋषि लीन थे समाधि में, परीक्षित ने क्रोध के वश में माला की तरह गले में मृत सांप डाला। ऋषि पुत्र श्रृंगी थे वही, वन में गए थे कहीं। समिधा इकट्ठी करने रही यज्ञ हेतु। लौटा समिधा लेकर, ध्यान गया पिता पर। मृत सांप देखकर गर्दन पर विचार किया, जरूर कोई शिकारी आया, जानबूझकर सर्प लटकाया। पिता का मजाक बनाया और गया यहाँ से। क्रोधाभिभूत हुए ऋषि पुत्र, जिसने भी किया यह दुष्कृत्य, तक्षक नाग के डसने से होगा अमृत 7वें दिन। ऐसा शाप दिया क्रोध से, सर्प निकाल फेंका गले से। पिता जब आए बाहर ध्यान से, कहा सारा वृत्तांत। शमिक अंतर्ज्ञान से जाना, परीक्षित से घटी घटना। व्याकुलता का कारण था तृष्णा, गलती से घटा प्रमाद। ऋषि ने कहा पुत्र से, जाकर कहो परीक्षित से, जो भी घटा बताओ उसे शाप का प्रकार। सारा घटनाक्रम जानकर राजा भयभीत हुआ भयंकर। सभी मंत्रीगणों को बुलाकर कहा गलती मेरी है, आप लोग कुछ उपाय करिए, मृत्यु से मुझे बचाइए। हे ईश्वर आप ही बताइए, क्यों हुई ये गलती मुझसे। मंत्रियों ने युक्ति लगाकर सिर्फ एक स्तंभ के आधार पर तालाब में निवास निर्माण कर पहरा रखा आसपास। परीक्षित जा बैठा भीतर, मुश्किल था प्रवेश वहां पर। अन्न जल भेजा जाता अंदर, वो भी जांच कर। सभी लोग लगे करने प्रयत्न अपने अपने, राजन को बचाने मन्नते वगैरह। 6 दिन का समय बीत गया और 7वां दिन आया। तक्षक नाग ने बुलाया अपने सर्प मित्रों को। सर्पों ने मुनि वेश लेकर राजमहल में प्रवेश पाकर, राजा की शुभता सोचकर फल एवं अभिमंत्रित जल लाया। सेवकों ने सच में ऋषि समझकर, आशीर्वाद का प्रसाद जानकर, फल और मंत्रित जल लेकर पहुंचाया राजा के पास। राजा था अति भयभीत, अन्न जल में रुचि ना प्रीत। किसी भी चीज में ना लगे चित्त, हमेशा मृत्यु का भय लगे। भेजी हुई वस्तुएं देखकर, ऋषियों का प्रसाद जानकर, उनमें से केवल एक फल खाकर बचे हुए बाहर भेजे। हुआ मोह देखो फल चखकर, देखा टुकड़ा दांतों से काटकर। सूक्ष्म रूप में छिपा था भीतर, तक्षक नाग प्रकट हुआ। तुरंत लिया विराट आकार, डसने से राजन को एक ही बार। हुआ शरीर में विष का संचार, मृत हुआ राजन। एक विनोद बना कारण, परीक्षित को आया मरण। अविचार के कारण प्राण गंवाने पड़े राजा को। इसलिए बड़ों की या साधु संतों की या अपरिचित व्यक्ति की हंसी कभी ना उड़ाओ। अज्ञानता से कोई कर्म करना निश्चित है विनाश का कारण बनना। संत ज्ञानेश्वर ने ऐसी ही रचना की है अपने ग्रंथ में। कभी किसी धर्म की अथवा अपने संस्कृति की या अपने ग्रंथ संपदा की हंसी कभी ना उड़ाओ। हमें न रहता पूर्ण ज्ञान, हंसी उड़ाते होकर अनजान। किसी दूसरे की बात मान और रखकर विश्वास। किसी भी प्रसंग के मूल में जाकर उसका पूर्ण अभ्यास कर, तभी पहुंचो अनुमान पर कुछ कहने से पहले।
कई लोग ऐसे रहते, किसी की भी बातें सुनते, उसी को ही सत्य मानते, पूछताछ किए बिना। उसके जो दुष्परिणाम होते, भोगने स्वयं को पड़ते, कष्ट औरों को भी होते, दोष न होते हुए। इसलिए पहले करे विचार, अर्थ समझता है समझदार, फिर जानकर संदर्भ का सार, बात करता सत्वगुणी। इसी सत्वगुण विषयी च्यवन ऋषि की कथा है कही, जो महर्षि वेद व्यास ने कही जन्मेजय के पूछने पर। च्यवन सुकन्या विवाह की कथा बताइए उनकी, वयोवृद्ध च्यवन ऋषि की राजकन्या भार्या कैसे हुई। च्यवन ऋषि थे महान, समाधि तपस्या और ध्यान, अनेक यज्ञ और हवन किए थे उन्होंने। सूर्यवंश में जन्मे, भृगु ऋषि के कुल में, दिव्यता थी उनमें, प्रख्यात हुए च्यवन नाम से। भगवती का आशीर्वाद उन पर, प्रसन्न थी देवी कुल पर, अग्नि तेज ऋषि मुख पर, देवी प्रसाद से। उपास्यक च्यवन ऋषि को निमंत्रण मिला उनको, भगवती यज्ञ करने को राजा शर्याती का। किसी अपरिहार्य कारण आगे बढ़ा आयोजन, करना पड़ा परिवर्तन यज्ञ मुहूर्त समय काल। ऋषि थे दूर से आए, यज्ञ स्थगिति पर नहीं उपाय, वापस जाकर फिर आए, योग्य न लगा उनको। इसलिए नगर के बाहर देखकर एक सरोवर, करने लगे साधना वहीं पर च्यवन ऋषि। आसपास सरोवर के वृक्ष लतिकाएं अनेक तरह के, पक्षी तरह तरह के थे उस वन में, विविध पक्षी जैसे, अनेक पशु भी वैसे, अति सुंदर से अरण्य में। च्यवन ऋषि का लगा ध्यान, समय का न रहा अनुमान, वर्ष बीते दिन समान, ऋषि थे ध्यानस्थ। कई वर्ष समाधिस्थ होकर बैठे रहे च्यवन ऋषिवर, मिट्टी का ढेर बना शरीर पर, ऋषि अदृश्य हुए। सुंदर लतिकाएं लगी मिट्टी के ढेर पर उगी, कलियां भी खिलने लगी सुंदर फूलों की। एक दिन करते विचरण, राजकन्या आई उस वन, सहेलियां साथ हर क्षण रहती अनेक। यहाँ वहाँ घूमकर, टिले के नजदीक पहुंचकर, मनमोहक फूलों को देखकर लगी फूल चुनने। फूल चुनते राजकन्या के स्पर्श से, लतिकाएं खिसकी अपनी जगह से, टिला दिखा स्पष्टता से राजकन्या को। उस मिट्टी के टिले को राजकन्या देखे गौर से उसको, दो तेजस्वी मणि उसको दिखाई दिए उसमें। उसने एक कांटा लेकर निकालना चाहा, मणि कुदेर कर, चोट लगने से मणियों पर दोनों भीतर गए। उसने स्वयं देखकर दुर्लक्ष्य किया उस पर, मन में विचरण कर लौटी राजमहल। इधर विपरीत घटना घटी, ऋषि की दोनों आंखें फूटी, रक्त की लहरें छूटी उस टीले से। पीछे सेवक चल रहे थे, उन्होंने देखा रक्त बहते, यह देख गए घबराते सेवक राजकन्या से। रक्तस्राव के कारण भीगा ऋषि का तन, समाधि भंग उसी क्षण हुई च्यवन ऋषि की। दोनों आंखें फूटी उनकी, हुई असह्य वेदना उसकी, प्राप्ति हुई अंधत्व की च्यवन ऋषि को। वेदना सहन न होने से ऋषिवर ने क्रोध से शाप दिया मुख से इस तरह का, जिसने किया इस कृत्य को उसे एवं परिजन को व्याकुल होना होगा सबको मलमूत्र के रुकने से। राजा सह सारी प्रजा का, पत्नी कन्या और सेवकों का बंद हुआ सबका मलमूत्र विसर्जन। 2-3 दिन हुए, कब्ज से सब ग्रासित हुए, कोई ना कर पाए मलमूत्र विसर्जन। सभी हुए बेचैन, समझ न पाए कारण, करे सभी कष्ट सहन राज्यवासी। राजा विचार करे सोचकर, है किसी के कोप का असर, गलती हुई भयंकर की होगी किसी ने। सेवकों ने कहा राजा को, सुकन्या कारण इस कृत्य को, नगर के बाहर टीले को तोड़ा राजकन्या ने। राजा ने बुलाया राजकन्या को, जीता उसके विश्वास को। सुकन्या ने बताया राजन को सारा घटनाक्रम। ना देखा रक्त बहते, मणियों को देखा अंदर जाते, और न सुना चिखते किसी को अंदर से। राजा विचार करे ऐसे, मणियों से रक्त बहे कैसे, कुछ समझ न आए उसे यह घटनाक्रम। सहसा राजा को हुआ स्मरण, बैठे थे वहाँ ऋषि च्यवन, हुए थे वही ध्यानमग्न कई वर्षों पहले। कई वर्ष स्तब्धता के कारण हुआ उन पर टिला निर्माण, आंखें दिखती 2 मणि समान उस टिले में। राजा कहे सुकन्या से, घोर अपराध हुआ तुमसे, क्षमा नहीं जिसे किसी तरह की, राज्य भस्मीभूत होगा, चारों ओर हाहाकार मचेगा। ऋषि के क्रोध को दिया होगा निमंत्रण हमने। पिता को ग्रस्त देखकर चिंता से, दुखी हुई पश्चाताप से, सुकन्या सोचे मुझसे यह कैसी ही भूल हुई। सुकन्या ने कहा पिता को, मेरी भूल कारण इसको कष्ट न हो प्रजा को, मैं करूंगी प्रायश्चित। स्वीकारती हूँ अपने भूल को, कष्ट न हो माता पिता को, शरण जाकर ऋषि को क्षमा मैं मांगूंगी। दंड जो भी दे सह लूंगी, आनंद से स्वीकार लूंगी, क्षमा याचना से प्रसन्न करूंगी उस महान ऋषि को। पिता ने कहा सुकन्या को, संकट सहना भी पड़े राज्य को, तब भी दोष नहीं तुझको देंगे पुत्री। जो होगा भाग्य में सहना ही होगा हमें, न पड़ो किसी चिंता में, मैं साथ हूँ। सांत्वन किया पुत्री का, निश्चय किया मिलने का, राजा संग परिवार उसका गया मिलने ऋषि से। वर्तमान में ऐसा दिखता, संतान को नहीं चिंता, अच्छा बुरा जो होता माता पिता के साथ, लिए हुए गलत निर्णय का पश्चाताप नहीं उसका, प्राण भी जाए माता पिता का चिंता न करे संतान। सुकन्या पुत्री थी सुविचारी, माता पिता की चिंता सारी, कठोर दंड सहने की तैयारी थी उसकी।
परिवार साथ लेकर ऋषि आश्रम पहुंचकर शरियाती परिवार झुककर साष्टांग प्रणाम करे। राजा ने कहा, ऋषि को क्षमा करे मुझ पातक को, अनंत मेरे अपराधों को दे शरण। मेरी पुत्री की गलती को क्षमा करे उसको, अपराध का दंड दे मुझको हे दयावान। च्यवन कहे राजा से, अब क्रोधित नहीं किसी से, शाप दिया था क्रोध से देता हूँ शाप। शाप ने तुम्हें त्रस्त किया, मलमूत्र को अवरुद्ध किया, होगी सारी नैसर्गिक क्रिया, शाप मुक्त हुए सब। राजन मैं वयोवृद्ध इतना, अंधा हो अपाहिज बना, शेष जीवन व्यतीत करना बोझ हुआ धरती पर। ऋषि के यह बोल सुनकर सुकन्या ने पिता से विनती कर कहा, करूंगी सेवा साथ रहकर श्री महाराज की। राजा ने मान्य किया उसको, स्वीकार किया प्रस्ताव को, उन दोनों के विवाह को ऋषि सम्मति से। राजा ने संपत्ति देनी चाहिए, राजकन्या ने स्वीकारी नहीं, ऋषि पत्नी वेश में ही रही वह राजकन्या। देखकर उसके वेश को बुरा लगा उनको, लेकर बाकी परिवार को राजा लौट आया। राजा के लौटने पर सुकन्या ध्यान दे गृहस्थी पर, पति सेवा ही धर्म मानकर आचरण करने लगी। सुकन्या की थी युवावस्था, च्यवन पार करे वृद्धावस्था, फिर भी न दिखाई अनास्था पति सेवा में। अपना और अपने कुल का उद्धार करूंगी मैं उनका, ऐसा दृढ़ निश्चय उसका स्पष्ट था। सुकन्या मग्न हुई सेवा में, च्यवन ऋषि के सानिध्य में, कोई दुविधा नहीं मन में सन्यासी सेवे की। एक बार स्नान करते हुए देखा अश्विन कुमार ने उन्हें, सुकन्या को देख मोहित हुए वे सूर्यपुत्र। सुकन्या राजकन्या तरुण, तेजपुंज कुमार अश्विन, देखकर सुकन्या का यौवन कामातुर हुआ। बोले सुकन्या से मिलकर हुआ मैं कामातुर, स्वीकार मुझे कर तृप्त कर मुझे। सुकन्या बोली, हे कुमार मैं हूँ एक विवाहिता नार, पति को मानो परमेश्वर, अन्य विचार नहीं मन में। अश्विन कुमार ने रखे विचार, पति तुम्हारे वृद्धिलाचार, तुम्हें रखूंगा सुखी अपार, न दूंगा कभी दुख। है अंधत्व का मारा संसार अपाहिज तुम्हारा, गृहस्थी का बोझ कंधों पर सारा है तुम्हारे। इसलिए कहता हूँ प्रिय तुझे, स्वीकार कर मुझे, सुखी रखूंगा तुझे, सूर्यपुत्र हूँ मैं। इस पर बोली सुकन्या, आप हो कोई भी क्यों ना, मेरी नहीं कामना मेरे पति व्यतिरिक्त। आपकी इच्छा हो अगर तो मेरी सहायता कर, पति को दृष्टि दे सके अगर तो रहूंगी ऋणी। देख कर निश्चय उसका दुर्भाव मिटा मन का, प्रसन्न हो पति को दृष्टि का दान दिया तुरंत। पति सेवा देखकर प्रसन्न हुए अश्विन कुमार, करोगी दोनों कुलों का उद्धार, ऐसा दिया आशीर्वाद। संस्कार का परिचय दिया, क्षणिक मोह को ना महत्व दिया, मन पर काबू किया राजकन्या ने। चाहिए संस्कार बड़े जो माता पिता ही गढ़े, गलत कदम न पड़े क्षणिक सुख की चाह में। सुकन्या के पति ने दृष्टि पाई, राजा को तुरंत सूचना आई, दौड़े चले पिता और माई पुत्री से मिलने। आनंद हुआ उनको, प्रसन्न हो बोले उसको, उद्वारा दोनों कुलों को हम है भाग्यवान। तुझ जैसी पुत्री पाना, कोख से जन्म लेना, चाहिए भाग्य में होना माता पिता के। मुझे है तेरा अभिमान, गलती का किया समाधान, किया आचरण महान, भूषण तू राजघराने की। प्रसन्न हुए ऋषिवर, पत्नी की सेवा देखकर, खानदानी परंपरा पर कोई आक्षेप नहीं। पत्नी तथा सास ससुर को ऋषि ने आशीर्वाद दिया सबको, मनोकामना पूर्ण हो विजयी सदा होगे। राजा शरियाती के नगर में यज्ञ किया च्यवन ऋषि ने, जो आए थे पूर्व में करने अति विशाल। दोनों कुलों का उद्धार सुकन्या के कृत्य से साकार, वर्तमान में रखे ऐसा आचार ज्ञानियों को चाहिए। मनुष्य से दुष्कर्म जो होते, उन्हें सुधारने के अवसर मिलते, यह अवसर जो गवाते ज्ञानी नहीं श्रोताओं। गलतियां होती है जीवन में, भिन्न हो सकते हैं प्रसंग उसमें, माता पिता का नाम मन में सदा सुमरते रहो। माता पिता के नाम की खातिर छोड़ना पड़े सुख को अगर, छोड़ देगा जरूर सुसंस्कारी व्यक्ति। संस्कारों का महत्व जीवन में है, सच्चा आभूषण वही है, मनुष्य और प्राणी में यही है सबसे बड़ा फर्क। यह लीलामृत ग्रंथ बने भक्तों का जीवन पथ, भटके जीवों को मिले साथ ईश्वर आपके कृपा की। यह पुष्प लीलामृत गजानन चरणों में अर्पित, षष्ठोध्याय समाप्त करे नरेंद्र दास। इति षष्ठोध्याय समाप्त। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज की जय।